थेल्स ऑफ मिलीटस प्राचीन आयोनिया का एक महान दार्शनिक, भूगोल और विज्ञान के क्षेत्र में अपने अद्वितीय योगदान के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने मानव सोच को एक ऐसा मोड़ दिया जहां पौराणिक व्याख्याओं को छोड़कर तर्क और अवलोकन पर आधारित व्याख्याओं को महत्व दिया जाने लगा। थेल्स ने प्रकृति को समझने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया, जो भूगोल के विकास में क्रांतिकारी बदलाव लाया। उनका मानना था कि जल ही जीव के लिए मूल तत्व है। यह विचार जल चक्र की एक थियरी के रूप में प्रस्तुत हुआ और इसने पृथ्वी की सभी प्राकृतिक घटनाओं के पीछे के कारणों को समझने में मदद की। थेल्स ने पृथ्वी को जल में तैरती हुई चपटी डिस्क के रूप में देखा और यह विचार ने उन्हें प्राचीन सोच से अलग करके एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। वो धारणाएं, जो पहले धार्मिक या पौराणिक थीं, अब विज्ञान की ओर अग्रसर हो रही थीं। थेल्स ने भूगोल के साथ साथ खगोलशास्त्र और गणित का भी महत्व समझा। उन्होंने सूर्यग्रहण की भविष्यवाणी की और पिरामिडों की ऊंचाई मापने के लिए गणितीय औजारों का प्रयोग किया। इस तरह की खोजें न केवल उस समय के लिए महत्वपूर्ण थीं, बल्कि आगे चलकर मानचित्रण और नवहन में भी अत्यधिक उपयोगी साबित हुईं। थेल्स की विधियां उनके बाद आने वाले विद्वानों के लिए आधारशिला बनी। उनके तर्कशील विचारों ने एनेक्सिमेंडर, हेरोडोटस और एरेटोस्थेनीज जैसे दार्शनिकों के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार थेल्स भूगोल को वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करने वाले पहले विचारकों में से एक थे। थेल्स का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि पृथ्वी और ब्रह्मांड प्राकृतिक नियमों द्वारा संचालित होते हैं। उन्होंने भूगोल, भौतिकी और खगोलशास्त्र को आपस में जोड़ा, जिससे ज्ञान की एक नई धारा का प्रवाह हुआ। उनके विचार आज भी भूगोल के अध्ययन में महत्वपूर्ण है और यह समझने में मदद करते हैं कि कैसे भूगोल एक विश्वसनीय और वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में विकसित हुआ। संक्षेप में, थेल्स ऑफ मिलीटस ने भूगोल को एक विज्ञान के रूप में समझने की जो नींव रखी, वह आज भी हमारे लिए ज्ञान का एक अनमोल स्रोत है। उनके दृष्टिकोण ने भूगोल के अध्ययन को न केवल मापने योग्य और विश्लेषण योग्य बनाया, बल्कि एक ऐसे क्षेत्र के रूप में विकसित किया जो मानवता की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।